तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, तो इस सवाल में सजीव जगत के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी में से आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम हॉल में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो 10th का हो या 12th का हो या नीट का हो या पीएमटी का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी तरह यहाँ से पूछे जाते हैं सवाल। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था क्या है, जीव विज्ञान का संबंध किससे है। जीव विज्ञान का संबंध किससे है, तो एक का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सजीव जगत से, जीवित जीव से है जो जीव विज्ञान का संबंध होता है। किससे, जीवित जीव से जीव विज्ञान का संबंध होता है। जीव विज्ञान का संबंध क्या होता है, जीवित जीव से। अगला सवाल दूसरा है, जीवित जीवाश्म क्या है। जीवित जीवाश्म क्या होता है, तो जीवित जीवाश्म लैटिमेरिया होता है। क्या होता है, लैटिमेरिया। जीवित जीवाश्म क्या होता है, लैटिमेरिया। जीवित जीवाश्म लैटिमेरिया होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, जीवित तंत्र में पाए जाने वाले सभी तत्वों में से 99% बनाने वाले 4 तत्व है। 99% है जो बनाने वाले 4 तत्व है, वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, बहुत अच्छा से याद रखिएगा। जीवित तंत्र में पाए जाने वाले सभी तत्व में से 99% बनाने वाला 4 तत्व है क्या क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं, जीवित जीवों की उनकी क्षमता के आधार पर असाधारण रूप से निर्जीव चीजों से अलग किया जा सकता है। निर्जीव चीजों से अलग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, स्पर्श करने की प्रक्रिया द्वारा है जो अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर, जैविक संगठन प्रारंभ होता है। जैविक संगठन प्रारंभ कब होता है, जैविक संगठन प्रारंभ होता है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर द्वारा। क्या, सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं हम। छठा नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जीवित चीजों की विशिष्ट विशेषता है। जीवित चीजों की विशिष्ट विशेषता है, राइट आंसर क्या होगा, वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं का बोध एवं उनकी स्मृति। क्या, वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं का बोध एवं उनकी स्मृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल है, नववर्गीकरण शब्द में शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, 7 का राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूलियन हक्सेल के द्वारा। जूलियन हक्सेल के द्वारा। 8 नंबर सवाल है, लिनियस ने नामकरण की एक प्रणाली विकसित की जिसे कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विपद कहते हैं। 9वां नंबर सवाल है, लिनियस को श्रेय दिया जाता है। लिनियस को श्रेय किसका दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विपद नामकरण का। द्विपद नामकरण का एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार देख लीजिए, जरूर याद होगा। 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है, डार्विन द्वारा देखे गए गैलापेज द्वीपों पर अलग अलग भोजन की आदतों के अनुसार अनुकूलित फिश की चोंच के प्रकार में विकसित इसका परिणाम प्रदान करती हैं। तो 10 का राइट आंसर होगा, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 है, जेनेवा प्लाटम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जेनेरा प्लांटर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेथम और हुकर के द्वारा। बेथर और हुकम के द्वारा। चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है, बायोसिस्टमैटिक का लक्ष्य है बायोसिस्टमैटिक का लक्ष्य क्या है, तो वो है जीवों का उनके विकासवादी इतिहास के आधार पर वर्गीकरण और अध्ययन के सभी क्षेत्रों में भिन्न मापदंडों की समग्रता पर उनकी फाइलोजेनी स्थापित करना। ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 12 नंबर। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय वनस्पति नामकरण
संहिता द्वारा, भारतीय वनस्पति नामकरण संहिता द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल कहता क्या है, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों द्वारा शासित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण के नियमों के विपरीत है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैविक नाम किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं, जैविक नाम है जो किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। 15, चलिए 15 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीबीएन के नियमों के विरुद्ध है, आईसीबीए के नियमों के विरुद्ध है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य और विशिष्ट नाम छोटे अक्षरों से शुरू करके लिखे जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है, आम्स का सही लिखित वैज्ञानिक नाम चुने जिसका वर्णन सबसे पहले कैलोरस लिनियस ने किया था। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मैगी फेरा इंडिका लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है, प्रजातियों का स्थितिक अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिनियस के द्वारा। 18 है, वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिया में एल क्या है, एल क्या है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्षर एल टैक्सो मिस्टर लिनियस को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कहता क्या है, 19 है, वर्गीकरण। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजाति। 20 नंबर सवाल कहता क्या है, पौधों के नामकरण का विज्ञान कहलाता है, विज्ञान क्या कहलाता है। तो वो नामकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, टैक्सोन वर्गीकी के सबसे छोटे वर्गीकी की मूल इकाई क्या है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रजाति। और 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे जरूर से रख लीजिए क्योंकि एक दिन में आपके 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें से बायोलॉजी का ओनली। चलिए 22 है हमारा, एक टैक्सोन है, एक टैक्सोन क्या है, संबंधित परिवारों का एक समूह है, संबंधित प्रजातियों का एक समूह है, एक प्रकार की जीवित जीव है या किसी भी रैंकिंग का एक वर्गीकरण समूह है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।